यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली का 15वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसक्तम, अर्थात जैसे जल शुद्ध में गिरकर शुद्ध होता है, तादृगेव भवति, अर्थात उसी प्रकार से होता है, एवं मुनेर विजानत, अर्थात यह मन स्वयं को जान करके, आत्मा भवति गौतम, अर्थात आत्मा हो जाता है, हे गौतम। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि जैसे शुद्ध जल में गिर कर के जल जो होता है वह शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब मन स्वयं को जान लेता है तो वह आत्मा ही हो जाता है। तो ये जो विचार है ये आप देखिए कि भारतीय विचारधारा में इसका बहुत महत्व है। जैसे कहा जाता है कि जो पारसमणि होती है, ये जो कहते हैं कि पारस जो होता है उससे जब आप लोहे को जोड़ दें तो लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। तो ईश्वर का जो स्वभाव है वह बिल्कुल उस पारसमणि के जैसा है कि जैसे गंगा जल को देख लीजिए। गंगा जल जो है उसमें यदि आप कोई भी गंदा जल भी डाल दें तो गंदा जल भी जो होता है वह गंगा जल में मिल कर के वह शुद्ध ही हो जाता है। या आप ऐसा देखिए कि जैसे समुद्र में नदी जब जाके गिरती है तो नदी जो है वह समुद्र में गिर कर के समुद्र ही हो जाती है। तो ईश्वर का जो स्वभाव है वह बिल्कुल ऐसा ही है कि उसके संपर्क में जो भी आता है वह शुद्ध हो जाता है। तो हमारा जो मन है वह यदि देखा जाए तो जब वह शांत हो जाएगा, जब उसमें संकल्प समाप्त हो जाएंगे तो वह आत्मा ही हो जाएगा। तो वो विचार है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे आप यदि ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में बैठ कर के आप अपने मन को इतना शांत कर लें कि उसमें जो है कोई भी संकल्प उत्पन्न ना हो, उसमें कोई भी विचार उत्पन्न ना हो, तो वह मन जो है वह शुद्ध हो जाता है। और वह जो शुद्ध मन है वह ही वास्तव में आत्मा का स्वरूप है। तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे शुद्ध जल में आप कोई भी जल गिरा दीजिए, बहुत बड़ी मात्रा में यदि शुद्ध जल है उसमें कोई भी जल आप गिरा दीजिए तो वह जो जल है वह शुद्ध ही हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जो ये मन है जो कि सीमित है, वास्तव में हमको लगता है कि ये सीमित है, ये केवल एक व्यक्ति तक सीमित है, इतना ही है केवल। तो वो जो प्रतीति होती है हमारे मन में कि ये केवल सीमित है, केवल एक व्यक्ति का मन है, वह प्रतीति इस कारण से होती क्योंकि उसमें संकल्प ऐसे हो गए हैं जो कि इस प्रकार का एक भान हमें प्रदान करते हैं कि अच्छा मैं एक सीमित व्यक्ति हूँ। परंतु यदि ये भान जो है हमारे भीतर ये यदि समाप्त हो जाए तो मन शुद्ध हो जाएगा और जो संपूर्ण आत्मा है उसमें विलीन हो जाएगा। अर्थात जैसे हमारे मन में एक ये विचार उत्पन्न होता है कि अच्छा मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं इस प्रकार का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस राष्ट्र का हूँ, ये सभी वास्तव में संकल्प हैं जो कि मन के भीतर उत्पन्न हो गए हैं। या ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये भी मन के भीतर उत्पन्न हो गया है। और ये जो सारे संकल्प हैं इनके कारण ही हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व है, या मैं एक व्यक्ति ऐसा हूँ जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड से पृथक है, इस प्रकार की भावना होती है। किंतु यदि इस मन का लय हो जाए, इसमें कोई भी जो संकल्प हैं वह उत्पन्न होने समाप्त हो जाए, तो फिर ऐसा होगा कि ये जो मन है ये लय को चला जाएगा और जो शेष रह जाएगा वो केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा रह जाएगा। तो हमारे मन में जितने भी विकार हैं, ये सारे संकल्प हैं जो भी, ये वास्तव में एक प्रकार के विकार हैं जिससे मन जो है वो अशुद्ध हो गया है, क्योंकि इसने जो है अपने भीतर उत्पन्न संकल्पों को स्वयं मान लिया कि मैं ये हूँ। अर्थात जो ये अनुभव कर रहा है उसको इसने स्वयं मान लिया कि अच्छा ये ही मैं हूँ। तो इस कारण से ऐसा होता है कि मन को ऐसा लगता है कि मैं पृथक हूँ संपूर्ण ब्रह्मांड से, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। तो इसी मन का जो लय होना है कि वो केवल एक विचार में लय हो जाए या केवल स्वयं में ही लय हो जाए, तो वह ही मन की शुद्धि है, जब उसमें जो है कोई भी नया विचार उत्पन्न नहीं हो रहा। तो वो अवस्था जो होती है उसको यदि आप अनुभव कर लें तो वह वास्तव में आत्मा का ही स्वरूप है। तो होता यह ही है कि हमारा मन कभी इतना शांत हो ही नहीं पाता कि कभी जो है उस अवस्था को अनुभव कर पाए जहाँ पर कि उसमें कोई विचार ही नहीं है। यदि उसमें कोई विचार ही ना हो, जैसे सुषुप्ति की अवस्था होती है, जब आप सुषुप्ति में हैं, आप कोई स्वप्न भी नहीं देख रहे हैं, तो उस समय पर जो है मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं हो रहा, परंतु वो जो अवस्था होती है उस समय हम शून्य में गिर जाते हैं, हम उस समय पूर्णतः अवचेतन हो जाते हैं।
इस कारण से हम कभी उस बात को अनुभव नहीं कर पाते कि विचार शून्यता क्या होती है। किंतु उस विचार शून्यता को यदि आप अनुभव कर ले तो आत्मा को आप प्रत्यक्ष देख पाएंगे। इसका एक जो सबसे सुलभ साधन जो है बताया गया है वो यही बताया गया कि यदि आप श्वास को रोक लें और श्वास को रोक करके जो है आप देखें तो आपका मन तुरंत जो है लय में चला जाएगा, तो वह विचार शून्यता में चला जाएगा और आपने एक बार उसे देख लिया तो आपको आत्मा का स्वरूप पता चल जाएगा। या ये सोच सकते हैं कि एक विचार से जब मन दूसरे विचार की ओर जाता है तो बीच की जो अवस्था है, उन दोनों के बीच की जो अवस्था है, वहाँ पर जो है वो उस स्थिति को अनुभव करता है जहाँ पर कि विचार शून्यता है। वह ही शुद्ध मन है वास्तव में, और उसको जो अनुभव करेगा तो वह वास्तव में आत्मा में ही लीन हो गया, वो आत्मा ही बन जाता है। और यहाँ पर उसी अवस्था के विषय में बता रहे हैं कि जब जो हमारा मन है वह विचार शून्यता में जाता है तो वह वास्तव में आत्मा के महासागर में लीन हो जाता है उस समय पे। तो आत्मा को आप एक महासागर मान लीजिए और हमारे मन को जो है आप एक जल मान लीजिए जो कि किसी रंग से, किसी विचार से वास्तव में वह रंजित हो चुका है। परंतु यदि जो है ये जो हमारा मन है इसको हम आत्मा में डाल दें तो ये शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि वो जो रंज है, इसका जो रंग, इसमें एक रंग चढ़ा हुआ जो है कि मैं ये हूँ या मैं ये हूँ या मैं ये हूँ, वह समाप्त हो जाएगा। तो तब वह वास्तव में आत्मा ही हो जाता है। तो वो विचार यहाँ पे बताया गया इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।